बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका, मेरे तमाम देखने वालों का अवान अकेडमी में खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैर वफ़ियत के साथ होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो है एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 13 तक 1 बाय 1 जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपके तमाम भी जो क्वेश्चन हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं इन 10th क्लास मैथ से रिलेटेड, उनको जो है मैं आंसर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, इसके अंदर इन पार्ट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं। हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। आपका क्लास है हमारी 10th साइंस और यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज डायरेक्टली, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, मैं आपको डेफिनेशन आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री, डिग्री बोल दें, पावर बोल दें या एक्सपोनेंट बोल दें, आपके पास एक ही बात है। एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू स्क्वायर या 2। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो लीडिंग वेरिएबल होता है, अगर उसकी पावर जो है लीडिंग वेरिएबल की वो स्क्वायर है, जो एक्सपोनेंट, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई सबको? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपके पास, और उन्हें समझ आ गई होगी कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के नेम का बेसिकली क्या मतलब है। तो हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें लीडिंग वेरिएबल, जो आपके पास इक्वेशन का पहला वेरिएबल होता है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स बोल लें या फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लें, एक ही बात है। वो बेसिकली हैं 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहली है वो है जनरल फॉर्म। जो आमतौर पर आप क्वेश्चंस देखते हैं वो जनरल फॉर्म में होते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? बेसिकली आपके पास ऑल द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जितनी भी आप इक्वेशन इस फॉर्म में देखते हैं, ये हमारे पास होती है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इस पे बोलते हैं। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे बोला जाता है। एक ही बात है, जनरल फॉर्म बोलें, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ साथ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की फॉर्म नजर आएगी। फॉर एग्जांपल, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, बेसिकली ये आपके पास क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये तो एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ये देखें, ये जो लीडिंग वेरिएबल है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है? हाईएस्ट 2 है, जो हमने ऊपर पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द लीडिंग वेरिएबल इज स्क्वायर। तो आप देख लें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ये ठीक है। तो दैट्स वाई आपको क्लियर होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कौन सी फॉर्म है इसकी? तो हमने देखा कि जनरल फॉर्म कौन सी थी, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर भी आ रहा होता है, आपके पास एक्स भी आ रहा होता है और कांस्टेंट भी आ रहा होता है। तो इसमें देखें, ए की जगह किसको रिप्लेस कर लिया? ये बेसिकली जो ए बी सी है, ये जनरल फॉर्म है। क्वेश्चंस के अंदर ए के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है, -3 +7 -2, कुछ भी आपके पास ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैंने जो नीचे एग्जांपल लिखी है, तो इसमें ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। बी एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो इसमें बी -2 आ गया, इसमें 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और लास्ट वन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मेरी गिवन एग्जांपल के अंदर मैंने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया -7 के साथ। तो ऑल दोज इक्वेशन दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर नाउन एज जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास जनरल फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी सेकंड फॉर्म की तरफ जाते हैं। दूसरी फॉर्म होती है बच्चे बेसिकली प्योर फॉर्म। ठीक है जी, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मैंने जो ऊपर जनरल फॉर्म लिखी थी बच्चे, ऊपर देखें, ये जो आपके पास मैंने लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर जनरल फॉर्म के अंदर इफ इन जनरल फॉर्म हम क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था बी, अगर मैं इसको क्या कर दूं, जीरो कर दूं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट जो बचे ये बी गिवन है उसको अगर मैं बेटा जीरो कर दूं तो मेरे पास क्या नई फॉर्म रह जाएगी। आपको पता है कि कोई भी नंबर आपके पास जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म थी मेरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, इसमें बी का कोफिशिएंट जीरो प्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर आप सबको पता है, बच्चे सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्ले वे नर्सरी से, कि कोई भी नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो हमारा एक्स एलिमिनेट हो गया। तो जीरो जिस भी वैल्यू में ऐड करो, या एडिटिव इनवर्स है, या इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी वैल्यू में ऐड होगा उसकी फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो खत्म हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल जीरो। ये जो जनरल फॉर्म से, इस जनरल फॉर्म से हमने जो ये बच्चे नजर आ रही थी, ये जो है आपके पास, इसका जब कोफिशिएंट मैंने ये वाला जीरो किया, बी को जीरो किया, तो मेरी जो नई फॉर्म बनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बच्चे बोलते हैं दिस इज प्योर फॉर्म। ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर जनरल फॉर्म में हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें एक्स वाली एंट्री जब निकल जाएगी तो पीछे जो रह जाएगा आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक अभी तक हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एनी इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ द लीडिंग वेरिएबल इज स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम इस वीडियो के अंदर हमने ये दूसरी चीज़ पढ़ी कि इसकी कितनी टाइप्स या कितनी फॉर्म्स हैं। तो पहली फॉर्म जो बच्चे आपने सीखी है अभी हमने मिल के सीखी है वो है जनरल फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको जनरली नजर आती है। अगर आपसे कोई सवाल करता है बच्चे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आपने उसको ये बताना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो आप कहेंगे एग्जांपल इसकी बेशुमार बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो आप खुद से अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल बना सकते हैं। अच्छा, अभी एक और बच्चे चीज़ याद रखनी है कि मैं अगर इस जगह ये जो मैंने लिखी है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, या जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं मिटा दूं इसमें से या ना लिखूं, तो बच्चे जी आपके पास इक्वेशन नहीं रहेगी, ये जनरल क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई है। ये डिफरेंस होता है। एक बात आ गई मेरे माइंड में तो मैंने कहा अपने बच्चों से मैं शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास इक्वेशन और एक्सप्रेशन का फर्क यही होता है, एन इक्वेशन is a mathematical term that contain variables, coefficients, mathematical symbols including equal to sign, तो वो इक्वेशन है। इक्वेशन में से ये मैं इक्वल निकाल दूं तो पीछे जो रह जाएगा वो सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगी बच्चे, आपके पास वो इक्वेशन नहीं रहती। तो इक्वल टू जीरो डालना मस्ट है, ये लाजमी डालना है आपने, अगर आपसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क है, ये एक्सप्रेशन है जिसमें से इक्वल टू का साइन मैंने एलिमिनेट कर दिया, और ये इक्वेशन है। फिर दूसरा हमने बच्चे पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू जो है, x के साथ जो कोफिशिएंट बेसिकली b, उसकी वैल्यू को मैं जीरो कर दूं तो हमें पता है कि बीच में से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो ये फॉर्म बनती है आपके पास। तो ये आपके पास है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लियर हो गया बच्चे सबको यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो जाएगा आपके पास। फिर भी अगर कोई मसला है यहाँ तक तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी जो हैं जो क्यूरीज वगैरह हैं, क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट चीज़ जो कंसेप्ट के अंदर मैं आपको देना चाहता हूँ, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो लास्ट चीज़ है हमारे पास मेथड्स, कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चे मैंने ज़रूरी समझा कि बजाय इसके कि हम पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो थोड़ा आपको नो हाउ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी कितनी तरह से आपको नज़र आ सकती है क्वेश्चन में लिखी हुई, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर इसको कितने मेथड्स हैं सॉल्व करने के। तो बच्चे जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने, 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं आपके पास? सबसे पहला जो मेथड आपके पास है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास, आप देखेंगे जैसे जैसे आप मैथ्स की बुक करते जाएंगे
और बहुत से बच्चे, वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं जो 9th क्लियर करके आए हैं, तो वो मेरे से ये इत्तेफाक करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत से बच्चे इस नाम से जानते हैं, मिड टर्म ब्रेक। बहुत से बच्चे 9th में करते रहे, जो 10th के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन का नेम है, मिड टर्म ब्रेक सेकंड, इसको इस नाम से भी आप जानते हैं। दूसरा मेथड जो आप अभी सीखेंगे और 9th में आपने नहीं सीखा, अभी यहाँ पे आप 10th में आके सीखेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक हो गए बच्चे। और लास्ट मेथड जो आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो है, इसी से मिलता जुलता नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा बच्चे? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपने शायद, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपनी क्लासेस में, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर शायद पढ़ भी चुके हो अपने उस्ताद से। वो है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो थर्ड मेथड ये आपके पास। तो क्लियर हो गया बच्चे। हम 3 मेथड से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर या आने वाली तमाम चैप्टर के अंदर जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको हम 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, जिसको आप मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास, ये नया मेथड है जो अभी आप सीखेंगे मेरे से, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी जनरल फॉर्म ये बनती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये जो कंसेप्ट थे थोड़े बहुत 2-3, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मेरी अगली वीडियो आने तक आप इस कंसेप्ट को एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ताकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, सवालात हल करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई हो, अगर आपने कुछ चीज़ नई इसमें सीखी हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिल के मैथ्स को या आपके पास इस जर्नी को बेहतर बना सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।